नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। खबर है उत्तरकाशी से। जनपद उत्तरकाशी के मां गंगा नदी से लगे उपला, टकनौर 8 गांव सुखी टॉप, जसपुर, पुराली, झाला, बगोड़ी, हर्षिल, मुखबा, धराली और गंगोत्री धाम में प्लास्टिक मुक्त कराने का अभियान आईडीएल फाउंडेशन और धन्यवाद प्रकृति एवं महिला मंगल दल झाला की ओर से 4 धाम यात्रा और मां गंगा नदी के किनारे गांव और शहरों में पर प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, आईडीएल फाउंडेशन उत्तराखंड के 4 धामों में प्लास्टिक मुक्त मैनेजमेंट पर काम कर रहा है। गंगोत्री धाम के पड़ाव में अभी तक इस संस्था द्वारा 20 लाख प्लास्टिक बोतल को एकत्रित करके अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। पर्यावरण रक्षा आज सबसे बड़ी सेवा है। यह अभियान गंगा के संरक्षण के साथ युवाओं में राष्ट्र सेवा की भावना को भी मजबूत करेगा। गंगोत्री से हर्षिल तक हर दिन प्लास्टिक पर काम चल रहा है। गंगोत्री से हर्षिल तक हर दिन पैदल यात्रा करते हुए प्लास्टिक कचरा एकत्र किया जा रहा है। मेरा नाम अदिति नेगी है और मैं डीआरएस के लिए एज एन एग्जीक्यूटिव काम करती हूँ। और जो भी हमारा ये क्यूआर वाला प्रोजेक्ट है, तो हम लोग बेसिकली क्या है कि हम लोग क्यूआर कोड्स प्रोवाइड करते हैं प्लास्टिक बोटल्स के लिए। और हम उसको जैसे 10 रुपीज का एक क्यूआर होता है जो आपको प्लास्टिक बोटल्स यानी वाटर बोतल में चिपकाना होता है। तो जो हम टूरिस्ट को 10 रुपीज एक्स्ट्रा मतलब सेल करते हैं। और टूरिस्ट अगर हमारे पास कलेक्शन सेंटर्स हैं, जगह जगह बने हुए हैं और हमारे पास एक मशीन भी है, तो आप वहां पर आके अपना रिफंड ले सकते हैं। और पिछले 1 महीने में यात्रा सीजन के दौरान हम लोगों ने करीबन 7,000 से 10,000 के बीच बोतल्स कलेक्ट करी हैं और अब हम इनको ट्रांसपोर्ट करके रिसाइकलिंग के लिए रिसाइकल सेंटर में भेजेंगे। धन्यवाद। मैं आयुष जोशी आईडीएल फाउंडेशन से, जो कि प्रदेश में पूरे 4 धामों के क्षेत्र में कचरे निस्तारण के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के काम में हम लोग इन्वॉल्व हैं। थैंक यू नेचर कैंपेन के तहत युवा मंगल दल झाला के साथ हम लोग पिछले कई सालों से सपोर्ट में उनके साथ काम कर रहे हैं। जो भी वेस्ट कलेक्शन होता है, मेजरली झाला, सुक्की, पुराली, आपका हर्षिल, बगोरी, मुकबा और धराली वाले क्षेत्र में ये प्लास्टिक हम लोग कलेक्ट करके रिसाइकलिंग के लिए भेज रहे हैं। पिछले कई सालों में हमने जो प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट किया है वो मोटा मोटा आप ये समझिए कि अगर सिर्फ पेट बॉटल्स की हम बात करें तो हमने लगभग 20 लाख बॉटल्स, इंडिपेंडेंट बॉटल्स हमने रिसाइकिल। खबर रुड़की से है। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के टोडा कल्याणपुर गांव में 80 साल की एक बुजुर्ग महिला पर बेटों और बहुओं के अत्याचार का मामला सामने आया है। यहां पर रेशमा नाम की एक बुजुर्ग महिला को उनके बेटे प्रमोद और अरविंद और उनकी बहुओं ने मार पीट कर घर से निकाल दिया। रेशमा का आरोप है कि पिछले कई दिनों से बेटे और बहुएं उन्हें घर में घुसने नहीं दे रहे और फिर 2 दिन से उन्हें खाना भी नहीं दिया गया। बता दें कि टोडा कल्याणपुर गांव निवासी रेशमा नाम की 80 साल की एक बुजुर्ग महिला आज कोतवाली पहुंची थी, जहां पर महिला के द्वारा पुलिस से अपने 2 बेटों और दोनों बहुओं की शिकायत की गई। बुजुर्ग महिला का आरोप है कि पति राजपाल की करीब 25 साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने मजदूरी करते हुए किसी तरह अपने बच्चों को पाला है। साथ ही बच्चों की शादियां भी की हैं, लेकिन अब उनके दोनों बेटे और बहुएं उनके साथ मारपीट करते हैं और खाना नहीं देते। इसके साथ ही रेशमा का आरोप है कि बेटे और बहुओं ने मिलकर उन्हें घर से भी निकाल दिया है, जिसके बाद उन्हें वो घर में घुसने नहीं दे रहे। बुजुर्ग महिला का आरोप है कि बेटे और बहुएं उन्हें खाना भी नहीं देते हैं, जिसके बाद परेशान होकर बुजुर्ग महिला ने आज पुलिस से दोनों बेटे और बहुओं की शिकायत की है। बुजुर्ग महिला का कहना है कि घर और जमीन उनके दोनों बेटे और बहुओं से खाली कराकर उन्हें दिलाई जाए। पुलिस के द्वारा अब बुजुर्ग महिला के दोनों बेटे और दोनों बहुओं को कोतवाली बुला लिया गया है। कई दिन हो गए निकाल रखे घर से। फिर रही थी मैं, कई दिन हो गए। खबर मसूरी से है। मसूरी के मॉल रोड पर रविवार की बात को चिकरौले चौक पर एक युवक ने नशे की हालत में उत्पात मचाया, जिससे पुलिस को उसे पकड़ने में कठिनाई हुई और यातायात व्यवस्था बाधित हुई। स्थानीय लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। बता दें कि एक नशेड़ी युवक द्वारा माल रोड पर एक दुकानदार के साथ उसकी किसी मामले को लेकर बहस हुई, जिस पर वो दुकानदार के साथ अभद्रता करने लगा, जिस पर दुकानदार और नशेड़ी में जमकर हाथापाई हुई। जिसके बाद नशेड़ी युवक ने मसूरी माल रोड पर अर्धनग्न होकर जमकर हंगामा काटा। इस मौके पर वो राह चलते लोगों के साथ अभद्रता और गाली गलौज करने लगा, जिससे लोगों द्वारा उसकी जमकर धुनाई की गई। वहीं नशेड़ी युवक के द्वारा लगातार उत्पात मचाए जाने पर लोगों ने पुलिस को बुलाया।
नशेड़ी युवक ने वर्दी धारक को भी नहीं बख्शा और उनके साथ भी अभद्रता कर दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा बलपूर्वक उसको मसूरी कोतवाली ले जाया गया। मसूरी पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। युवक द्वारा सूखे नशे का अत्यधिक सेवन किया गया है, जिस कारण वो नशे की हालत में। उन्होंने कहा कि नशेड़ी युवक से पूछताछ की जा रही है और वो माल रोड पर उत्पात करने पर उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्यवाही की जा रही है। इस घटना से मसूरी में बढ़ते नशे के मामलों और यातायात जाम की समस्याओं को लेकर स्थानीय निवासियों ने चिंता जताई है। मॉल रोड पर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक वाहनों के एंट्री पर प्रतिबंध होने के बावजूद कई बार नियमों का उल्लंघन होता है, जिससे दुर्घटनाओं और झगड़ों की घटनाएं बढ़ जाती हैं। स्थानीय निवासी इस पर सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने भी प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। खबर रुड़की से है। मंगलौर के लिब्बरहेड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभा के बाद मंगलौर के कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुख्यमंत्री मंगलौर में आकर हर जनसभा में काजी और हाजी का बयान करते हैं और सरासर गलत है, जबकि हाजी की इस दुनिया में नहीं रहे बावजूद उसके उस पर टिप्पणी करते रहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जिस गांव में मुख्यमंत्री ने आज जनसभा की है, उसी गांव की नहर का पुल सालों से टूटा हुआ है, उसको बनवाने की कोई घोषणा नहीं की गई। और कमाल की बात तो यह है, जिस स्टेडियम की वो आज घोषणा कर गए वो पूर्व में कई बार बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि करतार सिंह भड़ाना ने जिस बाईपास की मांग आज की, वो पहले से ही बनाना शुरू हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंगलौर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन मोहिउद्दीन पर चेयरमैन चौधरी इस्लाम और रुड़की महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में कोई भी चर्चा करना, कोई टिप्पणी करना वो उचित नहीं होता। राजनीतिक व्यक्तियों को इससे बचना चाहिए और ये शोभा नहीं देता। ये क्या तरीका इन्होंने चुनाव में लगा रखा है, हाजी और काजी, इसी बेस पर चुनाव लड़ेंगे क्या? अरे डेवलपमेंट के नाम पर बात कीजिए। आप सरकार में हैं, आपके मुंह से इस समय ऐसी बातें शोभा नहीं देती। और यहाँ हम आपके मुंह से स्कूल की, अस्पताल, सड़क, पुल की हम बात आपके मुंह से सुनना चाहते हैं और रोज़गार की बात जनता सुनना चाहती है। बेरोज़गारी दूर करने की, किसानों की समस्याओं को दूर करने की बात जनता सुनना चाहती है। जनता ये कतई सुनना नहीं चाहती कि आप जो है भावनात्मक विषय पर यहाँ बोलें और भावनात्मक विषय पर बात करें। और रहा सवाल देखिए हाजी और काजी पर, आज भी जनता आपसे कहीं ज़्यादा विश्वास। खबर देहरादून से है। देहरादून में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। पिथौरागढ़ में नेपाली नागरिक मिला कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इन तीनों लोगों ने निजी लैब में अपनी जांच कराई थी। अब तक जिले में कोरोना के कुल 33 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 25 देहरादून, 1 हरिद्वार, जबकि 7 मरीज राज्य से बाहर जा चुके हैं। फिलहाल जिले में 9 एक्टिव केस हैं। इनमें 1 मरीज निजी अस्पताल में भर्ती है, जबकि 8 लोग होम आइसोलेशन में हैं। खबर हरिद्वार से है। चारधाम यात्रा के दौरान लगातार हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों ने सरकार को झकझोर कर रख दिया है। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने पर्यटन सचिव को समीक्षा बैठक के निर्देश दिए और कहा कि अब चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की निगरानी के लिए सख्त गाइडलाइन बनेगी। धामी ने भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड आने वाला हर श्रद्धालु पूरी तरह सुरक्षित है। सीएम धामी ने कहा कि अभी चारधाम यात्रा की शुरुआत को 1 महीना 7 दिन हुए और अभी तक 23 लाख श्रद्धालुओं ने अलग अलग धामों के दर्शन किए हैं। उसके लिए हमारे एविएशन सेक्रेटरी को हमने समीक्षा बैठक करने के लिए कहा है और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तत्काल इसकी एक गाइडलाइन बनाकर सुरक्षा के मानकों का पूरी तरह से पालन ये सुनिश्चित करवाया जाए। सभी यात्री सुरक्षित हैं और सबकी सुरक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 23 लाख का आंकड़ा अभी तक पूरा हो गया है। 23 लाख तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं और इस पर यात्रा बहुत ऐतिहासिक होगी। अभी तो 1 माह 7 दिन हुए हैं, 23 लाख आंकड़ा हो गया है, अभी पूरी यात्रा है। खबर जसपुर से है। जैसा कि विविध है कि देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश में इस समय चारधाम यात्रा जारी है, जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा इस बार अच्छी पहल की शुरुआत कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके चलते सुविधा का लाभ उठाकर दिन प्रतिदिन लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। उसी कड़ी में प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से भी एक खबर सामने आ रही है, जहां नगर दिनेशपुर से भी
प्रदेश में जारी चारधाम यात्रा के तहत 12 दिन पहले चले मां बेटे दोनों ने दंडवेद यात्रा के जरिए 60 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर आज 13वें दिन ये दंडवेद यात्रा जसपुर नगर पहुंची है, जिसको लेकर तीर्थ यात्रा पर निकले श्रद्धालु जयदेव सेन ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया कि वो अपनी माता आशा रानी संग 3 महीने की यात्रा पर भगवान बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए निकले हैं। उन्होंने यात्रा की शुरुआत पिछले महीने मई की 26 तारीख से की है, जिसको आज पूरे 13 दिन हो गए हैं। जो दंडवेद यात्रा के जरिए 60 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर आज जसपुर पहुंचे हैं। अब तक की यात्रा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत सामने नहीं आई है और जगह जगह भक्तों का भरपूर साथ मिला है। और बताया कि उनकी पहले से ही दिल्ली तमन्ना थी कि भगवान केदारनाथ के दर्शन करें। अपनी इस तमन्ना को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रदेश में जारी चारधाम यात्रा के चलते वो भी अपनी पहली दंडवेद यात्रा करके पहली बार भगवान केदारनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। साथ ही चारधाम यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं से उन्होंने अपील की कि कोई भी तीर्थ यात्री भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए घोड़े या खच्चरों पर ना बैठे, उसकी जगह स्वयं पैदल यात्रा कर भगवान के दर्शन करें, क्योंकि घोड़े और खच्चरों के अंदर भी जान होती है, वो भी जीव है, उनको भी चढ़ाई करने में दिक्कत होती है।